वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम आईईसी का अगला टॉपिक लेकर के आए, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, ये मैंने कल के प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वैसा साइक्लो कन्वर्टर जो कि आउटपुट में एसी तो देता है लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज रहती है। ठीक है, तो अब वही हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर दो टाइप का होता है, एक तो मिड पॉइंट टाइप का होता है, एक ब्रिज। लेकिन हमें पढ़ना कौन सा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका जो सेंटर टैप होता है, सेंटर टैपिंग कर वहाँ से एक बीच से क्या कर दिया हमने, सेंटर टैप ले लिया, इसीलिए इसको मिड पॉइंट कहते हैं। और इसी सेंटर टैप से हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं जिसके क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होती है। तो चलिए इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या की। ये देखिए स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का सर्किट है। इसमें हमने क्या किया है, ट्रांसफार्मर लिया है। ये रहा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, ये रहा आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट एसी सप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब इस ए पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ से इस ए पॉइंट से दो कह लीजिए थायरिस्टर, थायरिस्टर में कौन सा, एससीआर को हमने क्या किया, एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है P1 और N1। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी हमने दो एससीआर को कनेक्ट किया एंटी पैरेलल में, जिसका नाम है P2 और N2। ठीक है, इस यहाँ से जो आउटपुट प्राप्त हुआ, यहाँ से आउटपुट सबको कनेक्ट कर दिया और सेंटर टैप से यहाँ से हमने क्या किया, एक सेंटर टैपिंग करके लोड को कनेक्ट कर दिया, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट प्राप्त होती है। चलिए देखिए, यही चीज़ लिखा हो कि इसमें ट्रांसफार्मर के द्वारा एसी इनपुट सप्लाई देते हैं, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल को सेंटर टैप किया गया है जिससे लोड कनेक्टेड है। इसमें 4 एससीआर का यूज़ किया गया, ए पॉइंट से 2 एससीआर एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होता है, उसी प्रकार बी पॉइंट से 2 एससीआर एंटी पैरेलल में, यानी टोटल कितने आपके कनेक्ट हो गए, एससीआर 4 कनेक्ट हो गया। अब चलिए हम लोग इसकी वर्किंग देखेंगे। देखिए ये जो वर्क करता है ना स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक वेव फॉर्म बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रहा, ये आपका क्या हो गया, एसी इनपुट आप दोगे, एसी इनपुट ऐसे ही तो देते हो ना, एसी इनपुट ऐसे ही देते हो ना। तो ये तो आपका पॉजिटिव, ये आपका क्या हुआ, एसी इनपुट दिया। अगर इसका हम एनवलप बनाएं, इसका मतलब जो एक्चुअल सिग्नल है दोनों साइड में, अगर ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव साइड में इसका एनवलप ऐसे बनेगा। ठीक है ना, अगर ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव साइड में इसका एनवलप ऐसे बनेगा, है ना, और इसका इधर एनवलप ऐसे बनेगा। ये चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई कि कैसे हम लोग एसी देते हैं। एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। देखिए वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं, तो जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं एसी के पॉजिटिव हाफ साइकिल में, देखिए उसमें होता है क्या, पॉइंट ए जो पॉजिटिव होगा ये आपका नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। सेंटर टैपिंग की बात करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जब आप एसी का पॉजिटिव साइकिल देते हो तो उस समय पता है कौन कौन सा थायरिस्टर ऑन होता है, P1 ऑन होगा और आपका N2 ऑन होगा। यानी कि P1 और N2 को हम लोग क्या करते हैं, गेट करंट दे करके ऑन कर लेते हैं। ये दोनों कंडक्शंस मोड में होगा। आप देखिए इसमें होता क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आए तो ये तो पॉजिटिव टर्मिनल होने के कारण इसमें करंट की डायरेक्शन यूँ फ्लो होगी, इस तरीके से होते हुए, इस तरीके से होते हुए, P1 को होते हुए, ये इस तरीके से यूँ होते हुए करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होते लोड को लेकर के पॉइंट ए तक, यहाँ तक जाके अपना पाथ कंप्लीट कर लेती है। जब इसके थ्रू करंट फ्लो हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद ये P1 जो होता है वो अपना फोर्स कम्यूटेशन की वजह से, P1 क्या होगा, फोर्स कम्यूटेशन की वजह से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जब फोर्स कम्यूटेशन की वजह से ऑफ हो जाएगा तो उसी टाइम जब एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है, उसी समय N2 आपका क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही P1 आपका फोर्स कम्यूटेशन की वजह से ऑफ हो जाता है तो उस समय कौन वर्क करना शुरू कर देगा, N2। अब देखिए कैसे होता है, जब ये ऑफ होगा ना तो उसके कारण पोलैरिटी चेंज होगी। कैसे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ए हो जाएगा आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका, मतलब कि ए का जो टर्मिनल पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ही हम बात कर रहे हैं कि N2 कब शुरू होता है, जब P1 आपका ऑफ हो जाता है तो ए की पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के कंपैरिजन कम हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि इसकी पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के कंपैरिजन कम हो जाएगी और
इसकी पोटेंशियल की बात करें तो इसकी पोटेंशियल फिर पॉजिटिव हो जाएगी उस केस में, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो करंट देखिए कैसे फ्लो करता है। पहले करंट ऐसे फ्लो की थी जब P1 कंडक्शन मोड में था तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो रही थी, यानी कि प्लस से माइनस, लोड में प्लस से माइनस की ओर ही फ्लो कर रही थी, है ना। लेकिन जब आपका P1 फोर्स कम्यूटेशन की वजह से ऑफ हो जाता तो उस समय आपकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही ऐसा होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें आपको मिल रही है देखने को, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। तो इस समय देखिए करंट ऐसे फ्लो होगी, यूँ होते होते लोड के देखिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। पहले यूँ हो रही थी लेकिन अब क्या हो रही है, अब ऐसे फ्लो कर रही है करंट। तो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन इस यूँ होते 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 N2 होते 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 B तक ऐसे अपना पाथ कंप्लीट करती है। तो ये तो था कि P1, जब P1 क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शंस में आपका फ्लो कंडक्ट कर रहा था, यानी कि P1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है। लेकिन जैसे ही फोर्स कम्यूटेशन की वजह से ऑफ हो जाता है तो N2 कंडक्ट करना शुरू कर देता है, वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही। और N2 जब कंडक्ट करेगा तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी ना वो चेंज हो जाएगी, यानी कि करंट की नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यहाँ पे अगर इस यहाँ पे ध्यान से देखा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बन रहा है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा वेव फॉर्म के थ्रू बच्चों दिखाना चाहूँगी, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जो ये मैंने बनाया है ना पॉजिटिव एनवेलप, नेगेटिव एनवेलप, ये मान लीजिए पॉजिटिव एनवेलप है और इसका एनवेलप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव में तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका एनवेलप बनेगा। तो जब पहले P1 कंडक्ट कर रहा था तो आपको पता है कि पॉजिटिव मतलब उसमें जो करंट की डायरेक्शन हो रही थी लोड के क्रॉस पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही थी ना, तो उसमें P1 के कारण जब करंट फ्लो हो रहा था तो आउटपुट में हमें ऐसा वेव फॉर्म मिल रहा है। ठीक है ना, आउटपुट में हमें कैसा वोल्टेज मिलेगा, ये मतलब पॉजिटिव एनवेलप में ही प्राप्त होता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, लोड में जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए हमें जो वेव फॉर्म प्राप्त होगी वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन जब P1 आपका फोर्स कम्यूटेशन की वजह से ऑफ हुआ था तो बच्चों करंट की डायरेक्शन चेंज हुई थी, है ना। पहले यूँ करंट थी तो यूँ, तो इसमें जो आउटपुट हमें मिल रहा है ना वो नेगेटिव एनवेलप में मिलेगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें आउटपुट मिल रहा है वो नेगेटिव एनवेलप में मिल रहा है। तो और उसमें कौन सा कंडक्ट करेगा, N2 कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि उसमें कौन सा कंडक्ट करेगा, आपका N2 कंडक्ट करेगा। तो ये तो था आपका जब आप सोर्स का पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे थे, तो अब सोर्स का नेगेटिव हाफ साइकिल आता है। अब यानी कि इसी पॉजिटिव साइकिल यहाँ तक है, लेकिन पॉजिटिव साइकिल के मतलब पॉजिटिव साइकिल में ही यहाँ से यहाँ तक ले करके, है ना, P1 और N2 कंडक्ट कर रहा है। लेकिन इसी में जब हम लोग जब क्या होता है कि नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, तो उस समय आप देखोगे कि आपका कंडक्ट कौन करेगा, P2 कंडक्ट करेगा और कौन कंडक्ट करेगा, N1 कंडक्ट करेगा। ठीक है, P2 कंडक्ट करेगा और कौन सा कंडक्ट करेगा, N1 कंडक्ट करेगा, है ना। नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ से, यहाँ से, नेगेटिव हाफ साइकिल आपका कहाँ से, यहाँ से। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जब आपका ये P2 और N1 कंडक्ट करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, ये वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव, तब आपका टर्मिनल ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उस समय की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए कि करंट की डायरेक्शन यूँ होती है, यूँ होते 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 एंड P2, उस समय P2 से होते, P2 आपका ऑपरेट कर रहा है ना, मतलब कि टर्न ऑन कर देते गेट ट्रिगर पल्स दे करके, फिर इस तरीके से करंट की डायरेक्शन यूँ होते होते इस तरीके से हो रही है, यानी इसमें करंट की डायरेक्शन लोड से पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो इस समय कौन सा ऑपरेट करेगा, P2। तो यानी कि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो इसमें जो एनवेलप आउटपुट वोल्टेज का जो एनवेलप बनेगा वो आपका पॉजिटिव में बनेगा, इसलिए क्योंकि इसमें लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज में जो करंट फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही उसी के डायरेक्शंस में करंट फ्लो हो रही है, इसलिए हमें P2 का जो एनवेलप प्राप्त होगा वो ऐसा प्राप्त होगा। ठीक है ना, फिर क्या होता है कि आपका P2 क्या हो जाएगा कि फोर्स कम्यूटेशन की वजह से थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ही बात कर रहे हैं। तो जब ये ऑफ हो जाएगा तो उस समय फिर से साइन चेंज होगा और करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, यानी ये जो हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में ही हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। तो इस समय ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा अब, और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और फिर आपका ये नेगेटिव होगा। तो अब करंट कैसे होगी, अब कौन सा किसे हमें ऑपरेट कराना है, अभी हमें N1 को ऑपरेट कराना है ना, तो उस समय देखो करंट की डायरेक्शन कैसे फ्लो होगी, प्लस हो गया माइनस हो गया, ये यूँ होते 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 ये लोड होते इस तरीके से होते, फिर ये N1 से होते हुए A पॉइंट तक अपना पाथ कंप्लीट करती है। लेकिन इसमें भी करंट की डायरेक्शन
अब रिवर्स हो रही है, देख रहे हो आप, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव था लेकिन अब फिर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो N1 के कारण जो हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रही है वो रिवर्स में प्राप्त हो रही है, तो वो हमें N1 के कारण जो वोल्टेज होगी वो किस एनवलप में मुझे मिलेगी, वो हमें मिलेगी नेगेटिव एनवलप में मिलेगी। तो ये तो था, हमने बताया कि जब पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल बच्चों आएगा तो फिर से हमें वही चीज़ P1 और N1 आपके N2 ऑपरेट करेंगे, फिर से P1 और N2 ऑपरेट करेंगे, है ना। ये अगर आप साइकिल बार इस तरीके से करते रहो तो हमने ऐसे इसमें फ्रीक्वेंसी सेट करके बनाई हुई है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही आउटपुट का 3 वेव फॉर्म मिल जाए, 3 साइकिल्स मिल जाए। देख रहे हो आप, यहाँ पे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल थे तो P1 N2 आपका ऑपरेट करने वो हुआ, ठीक है। ऐसी हमने फ्रीक्वेंसी सेट करी हुई है कि एक वेव फॉर्म यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का। फिर अगर हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल में देखें तो P2 और N1 आपका ऑपरेट किया था, तो यहाँ से यहाँ एक साइकिल हो गया। फिर से हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑपरेट कराएंगे तो P1 N2 फिर से आपका वेव फॉर्म प्राप्त होगा, या ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वेव फॉर्म। फिर ये यहाँ से लेकर के आपका क्या हुआ, 1 साइकिल हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक लेके, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के 1 साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके 2 साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके 3 साइकिल, है ना। जब पॉजिटिव आप AC सिग्नल दोगे तो उसमें P1 N2 ऑपरेट करेगा। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि हम लोगों ने इस स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर को इस तरीके से सेट किया हुआ है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ही एक ही वेव फॉर्म का आउटपुट का जो वेव फॉर्म हमें मिल जाए, 3 वेव फॉर्म। देखिए आउटपुट हमें यहाँ से यहाँ तक एक 1 फ्रिक्वेंसी की वेव फॉर्म मिल गई, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर के 1 फ्रिक्वेंसी, यहाँ से यहाँ तक की 1 फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये तो हाफ साइकिल है। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल है तो इसमें भी आपके कितने मिल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ले 1 साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/fs। लेकिन अगर इसमें हम लोग देखें बच्चों तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटपुट टाइम पीरियड कितना है, 1/f0, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। मेरा यही बताने का मतलब था कि इसमें क्या हो रही है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, यानी कि एक ही जो इनपुट फ्रिक्वेंसी दे रहे थे उसका इसमें 3 टाइम्स से 6 टाइम्स, मतलब कि 1 हाफ साइकिल में ही 3 टाइम्स का हमें मल्टीपल वेव फॉर्म प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम लोग टोटल देखें यहाँ से यहाँ तक, अगर 1 हाफ साइकिल की बात करें, 1 साइकिल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 साइकिल्स प्राप्त हो रहे हैं ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रही है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में।